टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। अरे भैया हमें सब आता है, लेकिन सब हमारे पेट में है। पता नहीं जब हम बात करना चाहते हैं तब हमारी जबान ही नहीं पलटती। सही कहा। अब समय आ गया है कि मुझे धीरे धीरे पीछे होना होगा। सर ऐसा कीजिए, आप ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। राइट, परफेक्ट। भी करेगा या दिन भर कमर मटकाते रहेगा? अरे अब दिन भर काम ही तो कर रहे थे ना, और कितना करें? जाओ हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। जब देखो तब हुक्म चलाते रहती है बस। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, वो छुरी और थाली लेके आना। हाँ। तुमने आज फिर से मटका नहीं भरा ना? अरे नहीं, वो भरा तो था उधर, मगर चल झूठा कहीं का। सर ने फोन किया था क्या तुम्हें? कौन से सर? वही हमारे अंग्रेजी के टीचर राम प्रसाद जी। नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोमेटो। बदमाश कहीं का। अरे अब क्या किया हमने? जब हम पूछ रहे हैं सर का फोन आया था क्या, तो ना बोल रहे हो। हमने देख लिया था तुम्हारा नाम उनके मोबाइल में। सर 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 मोबाइल सर। सर ब्रह्मदत्त, जब हम बोले थे हमें अंग्रेजी सिखा दो तो हमारा मजाक उड़ाया था, और आज कैसे चपर चपर अंग्रेजी में बात कर रहे थे? आज क्या भांग वांग खा रखी है दीदी? कुछ भी बके जा रही हो। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, हम सब समझ रहे हैं। कब से सीख रहे हो अंग्रेजी? अरे कैसी अंग्रेजी? हाँ, क्या बोले जा रही हो? कुछ समझ भी आ रहा है? अच्छा, तो तुम सर से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? अरे ना बाबा। खा मेरी कसम। गजब करती हो हाँ दीदी, इतना भी विश्वास नहीं है क्या? हमें अच्छे से याद है, हमने तुम्हारा नाम देख लिया था उनके मोबाइल में। लास्ट डायल ब्रह्मदत्त। इतना अंग्रेजी अब हमें भी आता है। अरे तो पूरे राज्य में, पूरे देश में न जाने कितने ब्रह्मदत्त होंगे। हाँ, ब्रह्मदत्त पांडे, ब्रह्मदत्त कुमार, ब्रह्मदत्त झा। हम क्या अकेले थोड़ी ना है, कितने होंगे? चलो ठीक है, मान लिया कोई और ब्रह्मदत्त होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता इसको अंग्रेजी में टोमेटो ही कहते हैं? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है। वह होटल में
टोमेटो सूप मिलता है ना, और हम घर पे टोमेटो केचप भी तो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा होटलबाजी करता फिरता है रे। तभी मैं सोचूं मेरे पैसों का हिसाब बराबर क्यों नहीं आता। ये देखो हाँ दीदी, ठीक से बात करो, हमें क्या चोर समझ रखा है क्या? नहीं तो तुम तो राजा हरीशचंद्र हो। सूरत देखिए अपने आईने में, एक नंबर के बदमाश और झूठे लड़के हो तुम चाहते ही नहीं कि हम अंग्रेजी सीखे, आगे बढ़े। और तुम्हें क्या लगा, तुम बोल दोगे कि फोन नहीं आया था तो हम मान लेंगे? बच्चा समझ के रखा है क्या हमें? देखो जो मन में आए वो समझ लेना, तुम्हारे साथ बहस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, दिन भर कमर मटकाने से फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें, झूठा कहीं का। ब्रह्मा, ब्रह्मा, तुमको तो एक दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे हम, तब पता चलेगा बच्चों कि हमने तुमसे ज्यादा बरसातें देखी है। दीदी कहाँ है आप? कहाँ चली गई ये? कहाँ थी आप? अरे वो मनिहारी चाची है ना, उनका ब्लाउज देने गई थी। अरे होम डिलीवरी शुरू कर दी आपने, बढ़िया है। होम डिलीवरी, राइट राइट। हाँ, हाय। क्या है? हाय हाय क्या? ओफो, अरे सर, इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, हाय, हेलो। हाउ यू आर? दीदी हाउ यू आर नहीं, हाउ आर यू। हाँ तो हम वही बोले ना, हाउ यू आर। हाँ, फाइन। गुड गुड। वेलकम शॉप। अरे नहीं नहीं, वेलकम टू माय शॉप होगा जी। अरे यूही भैया, आप भी आइए ना इंग्लिश प्रैक्टिस करने। नहीं नहीं, आई लेट गोइंग डक खाना। नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ। शायद आई के बाद एम होगा, है ना रोही? हाँ, आई एम बिजी होता है। अरे मुझे पता है, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम लोग इतने दिनों में कुछ सीख सुखा रहे हो या बस यूं ही। अच्छा बाबूजी, तो आइए मैदान में आइए ना, वहाँ खड़े खड़े अंग्रेजी बाबू क्यों बन रहे हो? हाँ तो आ जाते हैं, हम क्या किसी से कमजोर थोड़ी ना है। हाय, हाउ यू आर? नहीं नहीं, हाउ आर यू होता है। हाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सीलिंग। सीलिंग थोड़ी ना होता है दीदी। सीलिंग तो क्या होता है? रुको, मैं नेट पे देखती हूँ। हाँ बोलो दीदी। आई एम टीचिंग। टीचिंग। हाँ। आई एम स्टिचिंग। हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। हमें जो नहीं आता वो आप मोबाइल पे ढूंढ सकते हो। हाँ, और अलग अलग डिक्शनरी के ऐप होते हैं, और कुछ ऐप तो हमारे सही गलत उच्चारण भी बता देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आई एम स्टिचिंग। वेयर यू गोइंग? गोइंग डक खाना। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। ओके ओके, नाउ आई गोइंग बाय अगेन, टाटा। बाकी लोगों को आम खाना पसंद है, लेकिन हमारे भैया को एम खाना पसंद है। अरे बेटी के ब्याह का उम्र खत्म होते जा रहा है और आप हैं एकदम बेफिक्र बैठे हुए हैं।
टीचिंग। वेयर यू गोइंग? गोइंग डाक खाना। एंड यू डूइंग व्हाट? गप। आई एम प्रैक्टिसिंग। हाँ नहीं, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, नाउ आई गोइंग। बाय अगेन, टाटा। नहीं नहीं, आई एम गोइंग होगा, है ना रूही? हाँ, वैसे हमारे भैया आम हमेशा खा लेते हैं। बाकी लोगों को आम खाना पसंद है, लेकिन हमारे भैया को एम खाना पसंद है। ओके लेडीज, आई एम गोइंग। ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट। दिन में गुड नाइट? आप नहीं समझेंगे, अमेरिका में ना अभी भी रात होती है, समझी? ओके, नाउ गो, बाय बाय, टाटा। तो गो। भैया, आपको लेडी साइकिल चलाने में शर्म आती है? नहीं, क्यों? फिर चलो मेरी साइकिल पे मुझे घर तक छोड़ दो। ओके ओके, वेलकम। चलो रुको रुको रूही, अरे वो ये लो, तुम्हारा कुर्ता बन गया, पहन के बताना कैसा लगा। अच्छा, पक्का। थैंक यू। वेलकम, बाय बाय। बाय बाय। बैठ। बाय बाय। ये लड़का बड़ा काबिल बना फिरता है, आता जाता तो कुछ नहीं, अंग्रेजी बाबू बना फिरता है। जमीन तो कट्टा भर नहीं, और नाम है युवराज। लीजिए। अरे कैसी हो रोही बिटिया? ठीक हूँ। देखिए कैलाश बाबू, हम बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं है। हमको भी अच्छा लगता है जब लड़का लड़की आगे बढ़ता है, लेकिन रुइया को पढ़ा लिखा के क्या बना लेंगे? अरे वो तो कहते हैं हम अगर अंग्रेजी सीख जाएंगे ना तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सब लड़की पढ़ लिख के कलेक्टरे बन जाएगी तो घर का चूल्हा चौका कौन करेगा महाराज? कुछ समझते भी है। वो तो हो जाएगा, अभी तो बच्चे हैं, कर ले अपने मन का। का अपने मन का? बच्चा लोग को कोई अकल होता है? वैसे भी वो क्लास तुरवा के हम अपना कोठी बना रहे हैं, और जब क्लासे नहीं रहेगा तो पढ़ेगी क्या? क्लास तुड़वा रहे हैं? हाँ, वो जो क्लास है ना राम प्रसाद का घर, हाँ हाँ। अरे उसके पिताजी ने मेरे पिताजी को 20 साल पहले बेच दिया था। अच्छा। अब हम प्लान कर रहे हैं वहाँ अच्छा सा गेस्ट हाउस बनाए, एकदम सुपर का, मौके का जमीन है, बाकायदा मेरे नाम पर है। आपको तो कोठी की क्या कमी है अभी? अगर आपको कोठी बनवानी है तो कहीं और बनवा लेते। वहां पे हम कोठी क्यों बना रहे हैं? अगर ये बात आप समझ जाते तो आज आप मेरी जगह होते ना। देखो अभी हर चीज रुपए पैसे से कम होती तो आप हमारे घर पानी पीने क्यों आते? ये बात तो है, एकदम सही, लेकिन हम क्या कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अरे बेटी के ब्याह की उम्र खत्म होते जा रहा है और आप हैं एकदम बेफिक्र बैठे हुए हैं। माँ, मुझे इसकी या उसकी बीवी नहीं बनना है। नहीं, उसकी तो चिंता है हमें, पर थोड़ी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर हाथ पाँव मारते हैं। जैसे सब लड़का लोग बैठे रहेगा आपके लिए। जी? मेरी पत्नी के फूफा का लड़का, बताए थे ना आपको? फूफा के लड़का? हाँ हाँ, बताए थे। तो लड़की वाले सब बहुत जोर मार रहा है। अच्छा। और आपके साथ दिल का रिश्ता है कैलाश बाबू, इसीलिए हम चाहते कि रुइया बेटी उस घर जाए। बस उसका अंग्रेजी क्लास बंद करवाइए। वैसे भी लड़की लोग का घर से ज्यादा बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है, समझे? वो तो है, पर बस अभी 2-4 हफ्तों की तो बात है, बाद में उसकी क्लास भी बंद हो जाएगी। क्या मर्दे, जो काम 2-4 दिन के बाद हो वो अभी हो जाए तो क्या बुरा है? हमें भी हुनर है, हम भी ये इंग्लिश बोलने का ढंग सीख ले तो कहाँ से कहाँ उठ जाएंगे। पर अंग्रेजी सीखना तो जरूरी है ना? क्यों जरूरी है? वो अब हम क्या कहे। नहीं,
कहिए, बताइए आप। देखो अभी आपने तो वो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट हमको दिया नहीं था। आप बोले हमको अंग्रेजी आती नहीं है। तो कुछ गलत किए? वो तो हम नहीं कह रहे, पर एक छोटी सी कमजोरी के कारण तो हमारा काम गया कि नहीं। अरे हर बात को दिल पे बैठा लेते हैं कैलाश जी। हम आपको बताए थे ना कि हॉस्पिटल का काम है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, बोले थे कि नहीं? जी बताए थे। तो खैर छोड़िए उसको। अपने गांव में ना क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव आया है और भगवान भोलेनाथ के दया से उस ठेका के लिए बहुत जोर लगाया है। अगर वो हो गया ना, सब बिजली का काम आप ही न करेंगे। ठीक है जी। बस रुइया का ना ये अंग्रेजी क्लास बंद करवाइए। लड़के वाले को घरेलू बहू चाहिए, और वैसे भी उन लोगों को पता चले तो रिश्तेदारी में दिक्कत होगी। और वैसे भी रूही पढ़ के लिख के क्या करेगी? लंदन जाएगी या मास्टर नहीं बनेगी? कलेक्टर बनूंगी। भविष्य किसने देखा है भोला जी? हम देखे हैं। आप देखे नहीं श्याम बाबू की बेटी रूपा? हाँ, क्या हुआ? नहीं पता? श्याम बाबू उसको शहर भेजे, खूब पढ़ाई लिखाए, खूब पैसा पाए। क्या हुआ? क्रिकेट स्टेडियम खुल जाए या एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ की लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। वैसे भी औरत का काम है रोटी सेकना, बच्चे पालना, पति की सेवा करना, ऐसे ही समझते हैं लोग यहाँ। और वैसे भी लड़की पढ़ी लिखी हो या अंगूठा छाप, करना तो यही काम है। खूब पढ़ाई लिखाए, खूब पैसा पाए। क्या हुआ? बेटी इतनी तेज तराक हो गई, कॉलेज से ऐसी इंग्लिश सिखाई कि ससुराल में 15 दिन नहीं टिक पाए। बैठी है 3 महीने से मायके में, और बेचारे श्याम बाबू उसके रोए न रुआसी छूट रहा। गांव में चाहे क्रिकेट स्टेडियम खुल जाए या एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ की लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। वैसे भी औरत का काम है रोटी सेकना, बच्चे पालना, पति की सेवा करना, ऐसे ही समझते हैं लोग यहाँ। और वैसे भी लड़की पढ़ी लिखी हो या अंगूठा छाप, करना तो यही काम है। फिर लड़की बाहर रहेगी, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, अरे लड़की का पैर ही फिसल जाए तो जात बिरादरी में काम हो दिखाओगे। देखिए मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए चलते हैं। अरे बैठिए ना भोला बाबू। नहीं मिलते हैं, फिर आते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। विलन का रोल तो यूवी भैया के लिए एकदम फिट है ना सर? पता नहीं एप्लीकेशन ठीक से बनाए हैं या नहीं, थोड़ा और सीख लेते हैं, बाद में सुधार करने के बाद प्रिंट आउट निकाल देना। पहले वो चीजें पढ़ो विच आर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, फिर बाकी की चीजें पढ़ो। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ।